अनुच्छेद 34 सैन्य विधि के दौरान किए गए कार्यों के लिए संरक्षण। संविधान की मूल भाषा। संसद सैन्य विधि के प्रशासन के दौरान भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्यों के संबंध में या उसके विरुद्ध किए गए कृत्यों के संबंध में क्षतिपूर्ति करने के लिए विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी और ऐसी विधि द्वारा उन कृत्यों को विधिमान्य कर सकेगी या उनके लिए उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति से विमुक्त कर सकेगी जो अन्यथा उसे देनी होती। सरल व्याख्या। जब देश में गंभीर अशांति या युद्ध जैसी स्थिति होती है तो सैन्य शासन लागू किया जा सकता है। इस दौरान सरकार या सेना द्वारा कुछ कड़े फैसले जैसे गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती लिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 34 संसद को इन कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है ताकि बाद में इन्हें अदालत में चुनौती न दी जा सके। उदाहरण, मान लीजिए किसी दंगा प्रभावित क्षेत्र में सेना ने शांति बहाल करने के लिए कुछ लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया या दुकानों से सामान जब्त किया। बाद में यदि इन कार्यों को अदालत में चुनौती दी जाती है तो संसद अनुच्छेद 34 के तहत एक कानून बना सकती है जो सेना के इन कदमों को वैध ठहराता है। ये कानून सेना को क्षतिपूर्ति देने से भी मुक्त कर सकता है। मुख्य बिंदु। 1. सैन्य विधि गंभीर अशांति या युद्ध जैसी आपात स्थितियों में लागू होता है। 2. कानूनी संरक्षण। संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत सैन्य विधि के दौरान किए गए कार्यों के लिए सरकारी अधिकारियों और व्यक्तियों को कानूनी कार्यवाही से बचाया जा सकता है। 3. संसद का अधिकार। संसद ऐसे कार्यों को विधिमान्य कर सकती है और क्षतिपूर्ति से मुक्ति प्रदान कर सकती है। 4. मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता। संसद द्वारा बनाया गया कानून मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 32 या 226 पर भी प्राथमिकता ले सकता है। यदि आप भारतीय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को विस्तार से समझना चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।